वंस अगेन। सो आज हम लोग एफए स्टार्ट करेंगे। एफए में हमारा लास्ट लेसन इन्वेंटरी वैल्यूएशन ख़त्म हो चुका है। सो यूनिट 2 का 6th लेसन विच इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, हम लोग ये नया लेसन चालू करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यू कैन सी इट हियर. This is a format for manufacturing account. This is for trading. This is for profit and loss account. It's continue here and last this is balance sheet. मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ बिकॉज हम लोग ने जो पहले पढ़ चुके हम लोग 12th तक ये सब कर चुके हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज समथिंग विच इज़ न्यू फॉर अस. ओके, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड वो हम लोग इधर डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग में. जैसे हम लोग ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में किसका आएगा? फिनिश गुड्स का आएगा. एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का होता है, उसके परचेसेस उसके एक्सपेंसेस, फिर उसका क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे, पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग को डेबिट साइड लिख के ही उसके अंडर लिख के उधर से माइनस करके हम लोग को टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम का आंसर निकालना है. हमारे पास यहाँ पर 4 हेडिंग्स है. हेडिंग्स लिखना कंपलसरी अभी के लिए नहीं है, बट इन डिग्री आप लोग को बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग हेडिंग्स के साथ ही चलेंगे. ओके, जैसे द हेडिंग्स देखो, टू वर्क इन प्रोग्रेस विच इज़ प्रोग्रेस हो या प्रोसेस वन एंड द सेम विच इज़ द ओपनिंग. देन टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसमें रॉ मटेरियल की ओपनिंग, ये हेडिंग्स है. रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग, ओके, उसमें क्या ऐड करने का क्या लेस करने का हम लोग को वो दिया हुआ है. देन सेकंड हेडिंग है टू डायरेक्ट वेजेस. थर्ड है टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. उसके अंदर देखो क्या क्या है. रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, कोई भी रॉयल्टी. हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी, कोई मशीन हायर की गई है. डिज़ाइन एक्सपेंसेस, डिज़ाइन को बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए गए हैं. फिर टू डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्टली जो फैक्ट्री से होते हैं, स्टोर्स, ऑयल, ग्रीस. अब मशीन चलते हैं फैक्ट्री में, तो उसके लिए उसमें ऑयल डालने के लिए चाहिए, ग्रीसिंग करना पड़ता है उसको. हाँ, फिर सैलरी टू सुपरवाइजर्स, जो सुपरवाइजर्स है वो भी फैक्ट्री में ही है, वो लोग देख रहे हैं. सुपरवाइजर्स नॉट एम्प्लॉयज, ओके, सुपरवाइजर्स. और बाकी का आपको मालूम है वेजेस किस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में. एंड सैलरीज दिए होंगे तो किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और इधर क्या बोला है? सैलरी टू सुपरवाइजर. सैलरी टू सुपरवाइजर आया तो किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. देन पावर एंड फ्यूल, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री असेट. असेट फैक्ट्री का असेट है इसलिए इधर आएगा. ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री असेट, फैक्ट्री की कोई असेट पे डेप्रिसिएशन वो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा. रेंट, लाइटिंग टू फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब भी इधर ही आएगा. देन क्रेडिट में क्या है? बाय वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, ओके, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, कोई स्क्रैप सेल किया हुआ है वो. और बाद में जो टैली होगा वो जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर. ओके, देन चलते ट्रेडिंग अकाउंट पे अभी. टू ओपनिंग स्टॉक विच इज़ फिनिश्ड गुड FG. और बाद में अभी जो हम लोग इधर किया क्रेडिट में वो इधर आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर. ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर अभी बहुत छोटा बनने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. ओके, आपको जैसे मतलब परचेज लेस हो गया वो सब करते वो करने का हम लोग को इधर. देन बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. देन बाय गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, गुड्स कैसे भी लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. ये सब कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे. ओके, देन फिर क्या है हम लोग को? बाय गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, किसका? फिनिश गुड्स का. और फिर बाद में टैली करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ओके, देन चलते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे. टू ग्रॉस ब्रॉट डाउन, ओके, which is
और इधर दिया है टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इधर लॉस है इधर प्रॉफिट है, डेबिट में लॉस है क्रेडिट में प्रॉफिट है, जो हमारा ट्रेडिंग से ट्रांसफर होके आएगा। देन इधर भी देखो, इधर भी हेडिंग है विच इज़ हमारे इधर का हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं? टू रेंट, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स, टू ऑफिस सैलरी, टू पोस्टेज, टेलीफोन, telex etc., to printing and stationery, to fees, legal audit etc., to sundry general expenses। ओके, फिर सेकेंड हेडिंग क्या है हमारी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें क्या है? टू सेल्समैन सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। किसकी? सेल्समैन की सैलरी, कमीशन, वो इधर आएगा। देन टू ट्रैवलिंग, टू कैरियज आउटवर्ड, फ्लाइट ड्यूटीज, टू वेयरहाउस चार्जेस, टू पैकेजिंग एक्सपेंसेस, टू रॉयल्टी ऑन सेल, टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। आपको मालूम है एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज जाती है और बाकी जो हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिया था उसकी सिर्फ एक ही एंट्री जाती है। ओके, सो गुड्स हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट। इसमें क्या है? टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, टू बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का इधर ही आएगा। टू डिस्काउंट गिवन फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, ये सब इधर आएगा। देन डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, डिलीवरी वैन, ऑफिस इक्विपमेंट्स, उसके सारे डेप्रिसिएशन इधर आएंगे। देन unusual expenses or losses, to goods lost or destroyed, cost less insurance claim। अगर हमें वो क्लेम लिया है तो हम लोग को उतना लेस करना पड़ेगा, तभी हमको मालूम पड़ेगा हमारा कितना लॉस हुआ है। ओके, देन टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशंस, टू इनकम टैक्स, टू रिजर्व्स। क्रेडिट साइड चलते हैं अब हम लोग। क्रेडिट में क्या दिया हुआ है? अदर इनकम एंड गेन्स, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन टू आउटसाइडर्स। ये सब हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। बाय इनकम डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, और हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है। ओके, और ये कहाँ पर जाता है? टू कैपिटल अकाउंट, वरना बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग, ऐड फ्रेश कैपिटल ब्रॉट इन, ऐड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेस ड्रॉइंग्स, लेस लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ऐड क्या करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे, लेस क्या करेंगे? लॉस। देन रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, लोन्स किसमें? लोन्स फ्रॉम लोन्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट है। देन करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। असेट में क्या है? फिक्स असेट में जो गुडविल, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिटिंग और उनके डेप्रिसिएशन माइनस किए गए। ओके, देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर बॉन्ड्स। देन करंट असेट में क्या क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, डेप्टर्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, रिकवरेबल, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, realizable, loans and advances given, bills receivable, prepaid expenses। So in fact, in short, ये हमारा क्या है? फॉर्मेट है, इसी के थ्रू हम लोग बनाएंगे। हम लोग इसमें के सारे हेडिंग्स, जो जिस हेडिंग के अंदर जो एंट्री या एडजस्टमेंट आती है हम लोग उसके हिसाब से ही लिखेंगे। ओके, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।